हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का पूरा वीडियो, पूरा जीएस का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चाहे आप एनसीईआरटी 9, 10th, 11th, 12th पढ़ते हो, चाहे आप यूपीएससी या पीसीएस या फिर सीडीएस, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करते हो, सभी का जो कोर्स होगा एक समान होगा, है ना। हम लोग इतिहास को पूरे डिटेल से, गहराई से समझेंगे और डीप में जाके पढ़ेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज प्रीवियस वीडियो आप लोग वॉच करके इसको देखिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर सभी लेक्चर को आर्डर में देखिए। मेसो का मतलब होता है मध्य, लिथिक का मतलब होता है पाषाण। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। जो जहाँ कहीं भी पाषाण लिखा हो, पाषाण इसका मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण काल का मतलब क्या हो गया? ऐसा काल जिसमें पत्थरों के औजारों का यूज किया जाता था, उसी को बोलते थे पाषाण काल। तो उसी पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो है देखेंगे कि इसमें कुछ टूल्स जो थे उसमें भी चेंज आते हैं, लाइफ थोड़ा सा परिवर्तित होती है। प्रीवियस में हम लोग देखे थे कि जो लाइफ थी वो हंटर और फूड गैदरर की थी। किसकी थी? फूड गैदरर की थी, है ना। कि लोग जो है ज़्यादातर भोजन एकत्रित करने में और शिकार करने में व्यस्त थे। अभी हम देख रहे हैं हर्डर हो गए। हर्डर हो गए इसका मतलब पशुपालन शुरू हो गया। पशुपालना क्या हो गया? शुरू हो गया। इस समय में पशुपालन भी क्या हो गया? शुरू हो गया। हर्डर का मतलब चरवाहे हो गए। तो चरवाहे तब होंगे जब वो पशुओं का डोमेस्टिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं मेसोलिथिक एज का मतलब क्या होता है। मेसो का मतलब होता है, जैसा कि मैं आपको बताया, मध्य। क्या होता है? मध्य। और लिथिक माने क्या होता है? पाषाण। पाषाण किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं, है ना। यानी मध्य पाषाण काल ये ऐसा युग है जब जो है स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल को हमने शुरुआत में आपको बताया कि 3 भागों में डिवाइड किया है। किसमें? पेलियोलिथिक एज में, पेलियोलिथिक एज में, है ना, मेसोलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में। पेलियोलिथिक एज क्या था? पूरा पाषाण काल। क्या था? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि ये सबसे प्राचीन है ना। इसी को ओल्ड पाषाण काल बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। और जो कि मेसोलिथिक था इसको बोलते थे मिडिल, है ना, मिडिल स्टोन एज, यानी मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसी तरह जो नियोलिथिक था, नियोलिथिक को बोलते थे नव पाषाण काल, यानी लेटर पेलियोलिथिक एज। तो लेटर का मतलब एकदम लेटेस्ट आ गया, है ना। अपर पेलियोलिथिक एज, कहीं कहीं आपको अपर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे बाद में आया, सबसे पहले कौन आया था? पेलियोलिथिक। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले आया था पेलियोलिथिक, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, PALAEOILITHIC, पेलियोलिथिक एज। उसके बाद क्या आया? मेसोलिथिक एज, MESO, मेसोलिथिक, जैसा आपके यहाँ स्पेलिंग लिखा गया है, मेसोलिथिक, ठीक है। उसके बाद कौन आया? नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या था कि नव पाषाण काल, ठीक है। तो इन्हीं तीनों भागों में स्टोन एज को हम क्या किए हैं? डिवाइड किए। जो स्टोन एज लिखा है इसको उन्हीं तीनों भागों में क्या है? डिवाइड किए। और क्यों डिवाइड किए? क्योंकि हम देखें कि इसमें जो टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, वो अलग थे इस समय में, और इस समय में कुछ अलग थे, इस समय में हम देखें कुछ अलग है। इसमें शुरुआत में वो खुदरे थे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, इसमें एकदम लेटेस्ट वर्जन के आ गए। और हम देखते थे कि इसमें जो पब्लिक होती थी वह स्पेशली नोमैडिक, तो तीनों में थे। इसमें क्या थे कि हंटर थे, पेलियोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में हंटर थे। हंटर मतलब शिकारी थे, और फूड गैदरर भोजन को कलेक्ट करने पे ज़्यादा जोर देते थे। मेसोलिथिक में हमने देखा कि मेसोलिथिक मैन में क्या हो गया? ये हंटर तो थे ही, अब देखिए हंटर के साथ साथ हर्डर हो गए।
हार्डर का मतलब है ना HARDER, हार्डर का मतलब चरवाहे, चरवाहे का मतलब यानी पशु पालना शुरू कर दिए, तभी तो चराएंगे पशुओं को, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई। इसी तरह हम नियोलिथिक में देखेंगे क्या जो एग्रीकल्चर का उत्पत्ति होता है या नहीं होता है, ठीक। तो कुछ फीचर्स के आधार पे इस स्टोन एज को कई भागों में क्या है डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि आज देखते हैं कि मेसोलिथिक, पहले देखते हैं क्या बोला, मेसोलिथिक रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर। यह इंटरमीडिएट स्टेज होता है। इंटरमीडिएट का अर्थ होता है बंधु दो के बीच में। क्यों दो के बीच में? इधर पेलियोलिथिक है, इधर नियोलिथिक है, बीच में मेसोलिथिक है, तो दोनों के बीच में है कि नहीं है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। यानी इसमें कुछ इसके फीचर होंगे, कुछ इसके फीचर्स होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर बोला बोथ, चाहे मेसोलिथिक हो चाहे जो है नियोलिथिक कल्चर हो, दोनों स्टोन एज में चाहे मध्य पाषाण काल हो चाहे नव पाषाण काल हो, दोनों हालोसीन एरा से थे। हालोसीन एरा कितने समय पहले था? 10,000 साल पहले था। यानी 10,000 साल पहले को हम ज्योग्राफी में हालोसीन एरा बोलते हैं। हम ज्योग्राफिकल जब टाइम स्केल देखेंगे तो वहाँ पे इसको जो है डिटेल से देख लेंगे। अभी आके देखते हैं, बोल रहा है विच सक्सीडेड द प्लिस्टोसीन, यानी प्लिस्टोसीन के बाद जो एरा आया था उसको बोलते हैं क्या? हालोसीन, ठीक है। यही लिखा गया है, ये EN काट दीजिएगा, एंड रहेगा, है ना। आगे फिर क्या बोला है? द मेसोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग, ये मैन भी जो है हंटिंग करते थे यानी शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग यानी भोजन को भी कलेक्ट करते थे। इन लेटर स्टेज, लेकिन बाद वाले समय में ये मैन क्या कर दिए? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी पशु पालन शुरू कर दिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पशु पालन शुरू कर दिए, ठीक है, पशु पालन शुरू कर दिए। समझ में आया? तो पशु पालन शुरू कर दिए। लेटर स्टेज में ये लोग क्या किए? पशु पालन शुरू कर दिए। तो आई होप आप समझ गए। तो ये जो पशुपालन है एकदम बाद वाले फेज में शुरू होता है, लेकिन किसके? मेसोलिथिक में, मेसोलिथिक में ही शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर आगे क्या बोला है? वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की एक विशेषता है, एक फीचर्स है। क्या फीचर्स है? वाज द रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड टूल टाइप, जो पत्थर के हथियार थे, टूल्स थे, जो पत्थर के टूल्स थे, इनके साइज में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन का मतलब कमी आई, है ना। इनकी साइज छोटी हो गई। कमी का मतलब ये है इनकी साइज छोटी हो गई। यहाँ रिडक्शन का मतलब साइज में कमी, यानी साइज पहले बड़ी होती थी, है ना, तो अब साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। यही ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी फीचर्स है, इसलिए बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर बोला द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ दिस एज वर माइक्रोलिथिक, इसीलिए इसके टूल्स के आधार पे इसको माइक्रोलिथिक नाम दे दिया गया। यानी कि स्टोन के जो टूल्स थे वो माइक्रो थे। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म थे, है ना, सूक्ष्म, छोटे छोटे थे। समझ गए ना। मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका, ये देखिए ये पत्थर है, एक टाइप का रॉक है, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से बने होते थे या चाल्सीडोनी से बने होते थे। चाल्सीडोनी नाम से पत्थर से बने होते थे, है ना, या तो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से बने होते थे, है ना, या तो चर्ट से बने होते थे। किससे? चर्ट नामक रॉक से, पत्थर से। बोथ ऑफ जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल शेप, इनका जो शेप था, शेप मतलब आकार, वह ज्यामिति था, है ना, ज्यामिति। एक बात ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति भी था और नन ज्यामिति था, है ना, दोनों शेप में बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नन ज्योमेट्रिकल शेप था और जियोमेट्रिकल शेप भी था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर आगे बोला दे वर नॉट ओनली यूज्ड एज टूल्स
है ना। ये केवल टूल्स के रूप में प्रयोग नहीं होते थे। टूल्स मतलब औजार, है ना। ये सिर्फ औजार के रूप में प्रयोग नहीं होते थे, इनका और भी प्रयोग है। क्या? इन देमसेल्व्स बट आल्सो मेक कंपोजिट टूल, है ना। जैसे स्पीयर हेड, है ना। ये सिर्फ औजार के रूप में कैसे कैसे यूज होते थे? एक कंपोजिट टूल मतलब कई काम में लगाए जाते थे। जैसे कि इनके पास अनेक प्रकार के टूल्स थे, है ना। जैसे स्पीयर हेड भाले की तरह फेंक के मारने के काम आते थे। एरो हेड धनुष की तरह जो है उसको फलक लगा के मारने के काम आते थे शिकार करने में। सिकल, सिकल का मतलब कुछ हंसुए के शेप के बनाए गए थे, ठीक है। कुछ इस तरह आकृति थी, यानी इसमें काट सके, या कुछ इस तरह आकृति थी, हंसुए की तरह बनाए थे, ठीक है। समझ गए ना। अब फिर उसके बाद क्या बोला है कि आफ्टर, है ना, हैप्टिंग देम ऑन वुडन आर बोन हैंडल्स। इसमें हैप्टिंग का मतलब है जो मुठिया लगाते थे, है ना, जो मुठिया लगाते थे। हैंडल जिसको आप हैंडल बोलते हैं पकड़ने के लिए, उसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे हत्था। जो हत्था लगाते थे, ठीक है, वो क्या था कि या तो लकड़ी के लगाते थे या तो बोन्स हैंडल, या तो हड्डियों के लगाते थे। यानी ये जो औजार थे ये पत्थर के थे। इस तरह पत्थर के कुछ औजार बनाए सिकल शेप में, तो इसमें पकड़ने के लिए जो हत्था लगाते थे, या तो किसका होता था? या तो वुड का होता था, लकड़ी का, या तो फिर होता था बोन्स हैंडल, हड्डियों का होता था। समझ रहे हैं ना मेरी बात। सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ मेसोलिथिक आर, इसके कुछ और भी एस्पेक्ट हैं, कुछ और भी पहलू हैं। जैसे कि आपको समझना होगा, बहुत गहराई से बंधु पढ़ेंगे तब जाके आपको एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे कंपटीशन निकाले चाहे आप एकेडमिक निकालें, ठीक है। कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि पोट्री इज एब्सेंट, है ना, एट मोस्ट मेसोलिथिक साइट्स। पूरे भी मेसोलिथिक साइट्स में कहीं पे पोट्री मतलब बर्तन बनाना ये लोग नहीं जानते थे। ध्यान दीजिएगा, पोट्री नहीं जानते थे, है ना। तो यानी इन लोगों को अभी बर्तन बनाने की शैली नहीं पता थी। और फिर क्या बोला है? बट इट इज़ प्रेजेंट एट लांगनास इन गुजरात। गुजरात का एक छोटा सा नाम है, ये साइट है जिसको बोलते लांगनाज। तो लांगनास में ऐसे हैं जो पोट्री का अवशेष प्राप्त हुआ है, और अवशेष जो है बताता है कि वह मेसोलिथिक टाइम के दौरान था, ठीक। एंड इन कश्मीर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर, कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर, जो कैमूर पर्वत रेंज है उसका जो एरिया है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी कुछ पोट्री के अवशेष मिले हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? पोट्री इज एब्सेंट एट मोस्ट मेसोलिथिक साइट, मतलब ज़्यादातर साइट में नहीं पाई गई है। मोस्ट का मतलब यही है। और लेकिन कुछ साइट है जैसे लांगनाज है गुजरात में, गुजरात का ये वाला जो हिस्सा होता है यहीं ऊपर जो है, यहीं ऊपर है लांगनाज, राजस्थान के ऊपर टच में, ठीक है। आप जब हम मैपिंग कराएंगे इसका तब आपको डिटेल में दिखाएंगे सभी लोकेशन को, और फिर वहाँ पे जो है हम लोग डिटेल से फिर एक बार इन साइट का अध्ययन करेंगे। अभी हम साइट नहीं आपको बता रहे हैं, अभी सिर्फ बता रहे हैं क्या? थ्योरी। आइए देखते हैं क्या है। बट जो लांगनाज है गुजरात में वहाँ से मिला है, कैमूर रीजन जो है, और उसमें कहाँ से मिला है? मिर्ज़ापुर से मिला है। मिर्ज़ापुर यूपी है, यूपी का एक ज़िला है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर से मिला है, और कहाँ से मिला है? लांगनाज, दो साइड से। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी में, या फिर आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन में कि पूरे मेसोलिथिक टाइम के दौरान पोट्री का ज्ञान नहीं था, जी बिल्कुल गलत बात। उनको पोट्री के एविडेंस मिले हैं, इसका मतलब ज़्यादातर
लोगों को ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान जरूर था, ये जो एविडेंस बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। या ऐसा दे देगा, अगर ऐसा देता है कि पोट्री सिस्टम जो था मेसोलिथिक टाइम में कॉमन था। अब कॉमन कहाँ था भैया, कैसे कॉमन आप कह सकते हैं? कॉमन का मतलब जो हर जगह पाया जाए। ये तो बोल रहा है मोस्ट ऑफ साइट पे पाई ही नहीं गई है, बहुत कम साइट मिली हैं, तो इसलिए कॉमन नहीं था, रेयर था। शब्दों की बारीकी को समझिएगा, रेयर था, दुर्लभ थे, बात समझे ना। तो ये चीज़ें बेटा आपको बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो, है ना। तो बेसिकली हम जो है एनसीईआरटी बेस का जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो कवर करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो ग्रेजुएट का सिलेबस है वो कवर करते हैं, मास्टर लेवल पे जो है वो कवर करते हैं। इसलिए हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं इन साइट्स के बारे में, ठीक है। आइए देखें क्या बोला है। कैमूर रीजन में जो पाए गए हैं और लांगनाच रीजन में पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं? पोट्री सिस्टम, आपको याद हो गया। फिर आगे बोला है कि द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सा द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। यानी एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट कल्टीवेशन। प्लांट कल्टीवेशन यानी लोग पेड़ लगाना भी सीख गए थे। पेड़ लगाना, पौधारोपण कब सीखे थे? इसके लास्ट फेज में, अंतिम दशकों में, यानी अंतिम डिकेड, ये आप बोलिए कि अंतिम समय में जो है सीख गए। जब मेसोलिथिक का जो है टाइम एकदम अंत में था, तब जो है क्या है, सीख गए थे। यानी जब वो 75% हो गया था, टाइम बीत चुका था, तब ये लोग सीख गए, ठीक है। तो आपसे इतने पूछेगा, प्लांट कल्टीवेशन जो है लोगों ने, मतलब पब्लिक कब सीखी थी? तो मेसोलिथिक, है ना। और पॉटरी कब सीखी थी? मेसोलिथिक में, पॉटरी बर्तन बनाना, ठीक है। आपसे ये पूछेगा, या ऐसा दे देगा कि द पीपुल ऑफ मेसोलिथिक एरा डू नॉट नो प्लांट कल्टीवेशन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नो जानते थे। या तो ऐसे पूछेगा, द पीपुल ऑफ मेसोलिथिक एरा नो पॉटरी, पॉटरी जानते थे, तो जी जानते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रेयर एविडेंस मिला है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो जानते थे, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं जानते थे, स्मॉल स्केल पे जानते थे। तो लार्ज स्केल पे मत मारिएगा, ये ध्यान दीजिएगा शब्दों की बारीकी को पकड़ के, ठीक है। आगे फिर क्या बोला है? बोला है द लास्ट फेज में प्लांट कल्टीवेशन आया, उसके बाद बोल रहा है द मेसोलिथिक एरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री। देखिए, पहली बार पत्थरों पे कलाकारी करना इसी समय में शुरू होता है। पत्थर पे कलाकारी करना, रॉक आर्ट, आर्ट मतलब कला, पत्थरों पे कलाकारी इसी समय हुआ, प्री हिस्ट्रिक टाइम में, यानी मेसोलिथिक पीरियड में हुआ है ना। इन 1867, 1867 में द फर्स्ट रॉक पेंटिंग, पहली रॉक पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड, ठीक है, एट सोहागी घाट। सोहागी घाट से मिला था। सोहागी घाट कहाँ पड़ता है? कैमूर हिल, कैमूर है ना, पहाड़ी में, कहाँ? यूपी में। तो सोहागी घाट आप लोकेशन देखिए, क्या ये मिर्ज़ापुर में है? यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप गूगल से पूछिए, किताब से खोजिए, फ्रेंड से पूछिए, टीचर की मदद लीजिए और देखिए क्या सोहागी घाट जो है कैमूर हिल में है और या नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए, नाउ ओवर 150, है ना, 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया। आज जो है 150 से ज़्यादा, है ना, मेसोलिथिक समय के जो पत्थरों पे जो कलाकारी होती थी वह इंडिया में डिस्कवर की गई है अनेक जगहों से। जैसे कि सच है, सबसे इम्पोर्टेंट साइट तो है भीमबेटका, भीमबेटका गुफा, ठीक है, कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। उसके बाद खारवाड़, है ना, खारवाड़, ठीक है। उसके बाद कहाँ? जवोरा, ठीक है। उसके बाद कहाँ?
कठोटिया का ये कहाँ है? एमपी में। यहाँ से क्या मिला है? यानी रॉक पे आर्ट की गई है ना, कलाकारी प्राप्त हुई है, और उस टाइम दर्शाता है किसका? मेसोलिथिक टाइम्स का। ठीक है। सुंदरगढ़ एंड संबलपुर उड़ीसा, सुंदरगढ़ और संबलपुर उड़ीसा से भी मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? फिर उसके बाद इजुथु गुहा, इजुथु गुहा कहाँ है? केरला में, यहाँ से भी मिला है ना। ये सब दर्शाते हैं कि वो जो रॉक पेंटिंग है वो मेसोलिथिक एरा की है। किस एरा की है? मेसोलिथिक एरा की। तो आपसे चाहे बहुविकल्पिक में पूछे चाहे डिस्क्रिप्टिव में पूछे, इजू गुहा आपसे केरला में पाई गई है, जी पाई गई है। सुंदरगढ़ संबलपुर उड़ीसा में पाई गई है, जी पाई गई है। भीमबेटका केव खारवाड़ जौरा और कठोतिया एमपी से पाई गई, जी हाँ पाई गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है भीमबेटका। भीमबेटका को रट लीजिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, और संबलपुर को, ठीक है, और इजुथु गुहा, है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछेगा कि देयर इज नो एनी साइट, है ना, ऑफ द मेसोलिथिक एरा इन केरला। केरला में कोई साइट है ही नहीं मेसोलिथिक एरा का, सही है कि गलत है। तब आप ये पढ़े रहेंगे, तब आप डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे फिर क्या बोला है। एनिमल डोमिनेटेड द सीन एट मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट। जितना भी रॉक पे आर्ट की गई है, कलाकारी की गई है, उसमें चित्र सबसे ज़्यादा किसका है बंधु? एनिमल का, जानवरों का है। सबसे ज़्यादा चित्र किसके बनाए गए हैं? जानवर के बनाए गए हैं। ये आपको एकदम माइंड में रखना। लेकिन एक भी सांप का फिगर नहीं मिला है। किस किस जानवर का मिला है वो आप देखिएगा आगे, लेकिन सांप का नहीं मिला है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? सांप का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। ये चीज़ आपको एकदम माइंड में होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है बरियल एंड रॉक पेंटिंग गिव्स अस आइडियाज, है ना। उस समय जो दफन करने का प्रोसेस था और रॉक पे पेंटिंग करने का जो प्रोसेस था, इससे हमको यह आइडिया मिलती है कि अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, शायद जो है इसी तरह धार्मिक प्रैक्टिस का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। एंड आल्सो रिफ्लेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर, इससे जो है श्रम विभाजन का भी जानकारी मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के आधार पे। ठीक है, और आते हैं इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पाई गई हैं। अभी हम आपको बता देते हैं, बाद में मैपिंग करवा देंगे। बागौर है, राजस्थान में है ना। किस नदी पे? रिवर कोठारी, है ना। बागौर से मिला है राजस्थान से रिवर कोठारी। अगर राजस्थान पीसीएस का एग्जाम देंगे तो इसको एकदम जबान पे रट के जाइएगा। ठीक है, बागौर राजस्थान यानी ऑन द रिवर ऑफ कोठारी से मेसोलिथिक साइट्स प्राप्त होता है। जी हाँ होता है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, सबसे बड़ी साइट इंडिया में है, ये भी ध्यान में रखिए, इसलिए इसको रट लीजिए। बागौर राजस्थान, बागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। मैप में हम मैपिंग करा देंगे। छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड का आज का जो झारखंड है वहाँ से सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मतलब कौन? एमपी, ये दक्कन, महाराष्ट्र, ये वाले पूरे पार्ट हो गए। फिर बोला है आदमगढ़ एमपी, है ना। उसके बाद बागौर, ठीक है, आदमगढ़ कहाँ? एमपी। उसके बाद कहाँ है? बागौर। ठीक है, उसके बाद बागौर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। आदमगढ़ से और बागौर से हमें पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है। बात समझे ना, पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ एमपी से, और बागौर कहाँ है? राजस्थान से। समझ गए ना? किस रिवर पे? कोठारी रिवर पे।
बात समझ में आई। सबसे अर्लीस्ट मिलता है, सबसे प्राचीन जानवर यानी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। साउथ हाफ रिवर कृष्णा रिवर के दक्षिण में मिलता है ना। तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु, है ना। कई जगह इसको तिरुनेलवेली दे देगा, तिरुनेलवेली दे दिया तब भी आप उसको समझिएगा, तमिलनाडु से मिलता है, ठीक है। ये उसके कुछ साइट हैं इम्पॉर्टेंट, किसके, मेसोलिथिक समय के। फिर आगे क्या बोला, बीरभानपुर है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक जगह है बीरभानपुर, इसको आप देख लीजिएगा। बीरभानपुर से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष और साइट दोनों प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सराय नाहर है ना, नियर इलाहाबाद के, और प्रतापगढ़ एरिया, यहाँ से भी क्या है, मध्य पाषाण काल के जो है साइट भी मिले हैं और पत्थरों के टूल्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया, ये रीजन। उसके बाद क्या बोला, आदमगढ़ एमपी और बागौर से सबसे प्राचीन पशुपालन का साक्ष्य मिला है बंधु, ठीक है। फिर क्या बोला है, महदहा, यूपी में महदहा है, ठीक है। वेयर बोन्स आर्टिफैक्ट आर फाउंड, जहाँ पे पत्थरों की बजाय हड्डियों के औजार मिले हैं, समझ गए ना। इंक्लूडिंग एरोहेड, हड्डी के एरोहेड मिले हैं, ठीक है। और बोन्स ऑर्नामेंट, और हड्डियों के कुछ गहने मिले हैं, आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी के आभूषण मिले हैं और हड्डी के कुछ एरोहेड यानी तीर फलक मिले हैं। क्या मिले हैं, फलक। ये बात समझ में आई ना। तो आपको ये सब, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो साइट पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन की बात आएगी तो पहले इसको ध्यान में रखिएगा।